ये कल तो हमने दरगाचार्य महाराज जी को बुला करके नजर हटाई और कहां से ये बाबा आ गया फिर नजर लगाने के लिए। नहीं नहीं बाबा, हमें नहीं दिखाना है। बड़ी मुश्किल से हमने नजर हटाई, हमारे लाला पे तो नजर ही नजर लग रही है। जब से आया है तब से कुछ न कुछ उठपटांग हो ही रहा। मैया मुझे एक झलक दर्शन करने दे। मैया ने कहा नहीं बाबा, जो हमें भिक्षा देनी थी हमने आपको दे दिया, आपने दक्षिणा मांगी दक्षिणा दे दी, हमने आपने अन्न मांगा धन मांगा, जो देना था हमने दे दिया, आप जाओ बाबा। फिर बाबा चलो, फिर वापस हटे। मैया थोड़ा सा दर्शन तो करने दे। लेकिन तब तक जो है दूसरी सखी अंदर से आई। अरे ये क्या बाबा क्या मांग रहे, नंदरानी क्या मांग रहे बाबा? कि बाबा भिक्षा तो दे दी बाबा को, लेकिन ये बोल रहे कि थोड़ा लाला के दर्शन करवा दो। लेकिन हम कैसे दर्शन करवाएं? कि नहीं भाई, हमने तो कल जो है नजर हटाई लाला की, अब हम दर्शन नहीं करा सकते। लेकिन बाबा आप कुछ जानते हैं? बाबा ने कहा मैं ज्योतिष भी जानता हूं, और तुम्हारे लाला की जो आगे की प्रक्रिया होगी, जो लाला के आगे के जो लक्षण होंगे सारे बता देता हूं। लाला के सारे लक्षण बताने लग गए बाबा। तुम्हारा बालक ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा सो होगा, सारे जो है लक्षण बता दे। मां को विश्वास आ गया। कोई बाबा आ जाए ना हमारे ज्योतिष के बारे में बताने लग गए, तब तो हम उसको अंदर ही बिठाते। अरे बाबा को जानता है। अब तो बाबा को जो है अंदर ही लाए, आओ बाबा आओ और बता दो कुछ, मेरे नंद बाबा के बारे में बता दो कुछ। महाराज अब तो सारे परिवार के बारे में पूछने लगे। और इतने देर में भगवान शंकर अंदर गए। अंदर जाकर के जो है भगवान कृष्ण ने भी देखा भोले बाबा आए हैं, मैं दर्शन कर लूं। लेकिन उधर से भगवान भोले बाबा तो नारायण के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही नारायण को देखा भोले बाबा एकदम शांत हो गए। जाये नित्यम महेशम रजत गिरिनिवाम चारु चंद्र वतंसम रत्नांचलपोज्ज्वलांगम परपुमेयवरम कीर्तिहस्त्रं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् श्रुतममरगणे व्यग्रकृतिं वसानां विश्वाद्यं विश्ववद्यं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोलो शंकर भगवान की। इधर से भगवान शंकर जो है भगवान कृष्ण का स्वरूप का दर्शन करने लग गए, और उधर भगवान कृष्ण जो है भगवान शंकर के दर्शन करने लग गए। ऐसी लीला है हमारा परमात्मा। अरे मृत्युलोक में मनुष्य रूप धारण करके मेरे परमात्मा आए, क्या अद्भुत आनंद है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए, हे परीक्षित, ऐसा आनंद कि महाराज ऐसे जो योगी वो भी परमात्मा के दर्शन करने के लिए इस मृत्युलोक में आते हैं। और दर्शन किए महाराज और चले गए। और भगवान की आगे की लीला प्रारंभ हुई महाराज। भगवान ने अब जो है आगे की लीला प्रारंभ कर दी। क्या आगे की लीला प्रारंभ की महाराज? आगे की लीला प्रारंभ ये हुई कि मेरे परमात्मा अब माखन भी चुराने लगे ना।
भगवान की जितनी भी लीला सब टेढ़ी मेढ़ी लीला। माखन चुराने लग गए। और कैसे माखन चुराने लग गए? सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, तिनो सखी सको तुम्हें नंद के दुगना मया प्रतिष्ठा गोधुले सरितांतस्य नित्यं तेजां सुशिक्षिता। अरे आज जो एक वेदांत के जो सांख्य शास्त्र के जो सुनाने वाले भगवान माँ, तो सांख्य शास्त्र सुनाया, आप लोगों ने कथा सुनी। आज जो है परमात्मा गोकुल में आकर के, और देखो एक मंडल बना दिया और उस मंडल के सरदार बन गए। अब माखन चुराने लग गए महाराज। और उस मंडल का नाम क्या रख दिया? चोर मंडल। उस चोर मंडल के सरदार बन गए भगवान कृष्ण। और महाराज प्रत्येक घर में जाकर के माखन चुराने लग गए। सखा कौन? अष्ट सखा, श्री रामा जी, मधुमंगल जी, ऐसे सारे सखा, अष्ट सखा, और उन सखाओं के साथ में परमात्मा चुराने लग गए। लेकिन माँ कहती है कि लाला, तुम दूसरे के घर में माखन चुराने जाता है, क्या अपने घर में कोई कमी है? अपने घर में किस चीज की कमी है? कितनी गैया है, कितना माखन है, और दूसरे के घर में जाकर के माखन चुराते हैं। भगवान कहते हैं, भैया आज नंगे हाथ पकड़े गए, बिल्कुल चोरी के समय पकड़े गए। रंगे हाथ आज पकड़ के लाए हूं, आज कोई बात नहीं चलेगी। और परमात्मा को जैसे मैं दिया, मैया ने कहा तो फिर चोरी। गोविंद क्यों इस प्रकार से? अरे मेरा तो सुबह प्रातः कालीन में माखन निकालती हूँ, माखन के लिए रखती हूँ, फिर भी तू चोरी करने जाता है, क्या कारण है? भैया मैं नहीं गया, ये जो मेरे सखा लोग है ना, उनके साथ चला गया। मैया मेरी कोई गलती नहीं। फिर भी मैया ने क्षमा कर दिया। ऐसे गोविंद ने माखन चोरी की लीला करते, महाराज माखन चोरी की लीला करते हुए भगवान की इस प्रकार की लीला देखते हुए नंद बाबा व्यथित हो गए। नंद बाबा ने कहा, अब पहले कोई राक्षस आए, कभी मेरे लाला को नजर लगी और माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई महाराज। अब भगवान बड़े हो गए, भगवान बड़े हो गए। नंद बाबा जैसे व्यथित हुए, और एक दिन नंद बाबा ने सब गोपों को, सब साथियों को अपने गांव में एक मीटिंग बिठाई, और उस मीटिंग में कहा कि महाराज हमको यह गोकुल छोड़ देना चाहिए। इस गोकुल से हम कहीं दूर चले जाएं। मेरे लाला को कष्ट पर कष्ट हो रहा है, इसीलिए इस गोकुल से बाहर चले जाएं। और ऐसी कथा आई है कि नंद बाबा के जो बड़े भैया थे सुनंद, सुनंद जी ने कहा कि नंद बाबा और कहाँ जाना है?